हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सर्जरी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ऑप्टिक्स के प्रिज्म। उसमें हमने देखा था प्रिज्म फार्मूला स्टडी किया था, प्रिज्म के साथ के रिलेशन स्टडी किए थे और उसके बाद हमने थिन प्रिज्म का केस किया था कि अगर हमारा एंगल जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाए तो उस केस में हमारी डेविएशन किस तरीके से बढ़ती है या कम होती है, उसका क्या रिलेशन आता है। हमने ये सारी चीज़ें स्टडी कर ली थी। अब उसके साथ के हमने न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो भी डील करेगा हमारा प्रिज्म के साथ ही, बट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन, ठीक है। पहले डिस्पर्जन होती क्या है? डिस्पर्जन है क्या? इट इज द फिनोमिना, ये एक फिनोमिना है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ white light into its constituent colors, ठीक है। जब हमारे पास अगर कोई व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट कर जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं डिस्पर्जन का। अब हम देखेंगे डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन किस तरीके से होती है? डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। डिस्पर्जन हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। कंसीडर कर लेते हैं वी हैव अ प्रिज्म, ठीक है। अब प्रिज्म में से व्हेन इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मीडिया ऑफ अ प्रिज्म, बाहर वाला सरफेस रेयरर, अंदर वाला सरफेस डेंसर। अब जब लाइट स्ट्राइक करेगी इसके साथ तो ये हमारी नॉर्मल है। वी नो दैट जब हमारी लाइट जो है रेयरर से डेंसर जाएगी उस केस में इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में हमारी रे जो है वो टूट जाएगी। तो ये जो फिनोमिना है, द स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। इस फिनोमिना को हमने नाम दिया है डिस्पर्जन का। अब इस केस में हमारे पास ये जो लाइट है ये स्प्लिट की है 7 कलर में, एंड दैट 7 कलर हमें पता है कौन से होते हैं? विबगियर, ठीक है। वेयर V इज वायलेट, I इज इंडिगो, B इज ब्लू, G इज ग्रीन, Y इज येलो, O इज ऑरेंज एंड R फॉर रेड। इस तरीके से हमारी जो लाइट है वो स्प्लिट हो जाएगी इन इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। इस तरीके से स्प्लिट होगी। अब ये जो हमारे पास 7 कलर्स आए हैं, वी नो दैट इनमें से अगर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ देखनी है तो किसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर। एंड मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम वेवलेंथ जो होगी दैट इज ऑफ वॉयलेट कलर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? लैम्डा मैक्सिमम शुड बी इन केस ऑफ रेड एंड लैम्डा मिनिमम किस केस में होगा? वॉयलेट के केस में होगा। अब ये जो फिनोमिना अकर किया है डिस्पर्जन का, ये क्यों होता है? इसके पीछे कॉज क्या है? जब हमारी व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास करती है, या जो हमारी व्हाइट लाइट है वो किसी भी चीज में से पास करेगी और स्प्लिट करेगी इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, वो इसलिए स्प्लिट करती है क्योंकि जो हमारी व्हाइट लाइट है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट कलर्स। तो जब ये पास करेगी, हर एक कलर जो है वो डिफरेंट डेविएशन शो करेगा। मतलब ये नहीं है कि एक की डेविएशन जो है वो लेट इट बी 70 है तो दूसरे की भी 70 होगी, दूसरे की 50 हो सकती है। तो इस तरीके से हर एक कलर की जो डेविएशन है वो डिफरेंट होगी। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेविएशन शोन बाय द डिफरेंट कलर्स, ये जो फिनोमिना है डिस्पर्जन का ये अकर करता है। क्लियर है यहां तक? सो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द डिस्पर्जन? द डिफरेंस इन द डेविएशन कॉज्ड बाय द डिफरेंट कलर्स। तो ये हमारे पास बेसिक कॉज है इसका। अब इसके आगे देख लेते हैं। हमने कल एक रिलेशन किया था जिसमें हमने मिनिमम डेविएशन की वैल्यू देखी थी, डेल्टा शुड बी इक्वल टू n-1 इंटू a, वेयर डेल्टा क्या है हमारे पास? डेविएशन, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म,
A is the angle of the prism। तो हमने कल एक रिलेशन देखा था ये, जहां पे हमने कंसीडर किया था थिन प्रिज्म वाला केस। इन केस ऑफ थिन प्रिज्म हमने देखा था हमारा एंगल जो है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो हमने साइन की वैल्यू को निग्लेक्ट कर दिया था और हमने ये रिलेशन डिराइव किया था। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वी नो दैट जो हमारा डेल्टा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब हमारी जो डेविएशन होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नाउ एक फॉर्मूला है हमारे पास according to Cauchy's formula, you can say according to Cauchy's relation, ये हमें क्या देता है, ये हमें रिलेशन बताता है इन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। ये हमें रिलेशन देगा इन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। तो ये क्या रिलेशन देता है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है that is inversely proportional to lambda square where lambda is the wavelength। ठीक है, ये हमें ये रिलेशन बताता है। अब हमें यहां से पता लग गया कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने अभी देखा कि हमारी वेवलेंथ मैक्सिमम किस केस में आएगी, रेड के केस में। ठीक है, और जो हमारी वेवलेंथ थी दैट इज मिनिमम इन केस ऑफ वॉयलेट। सो इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमें पता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इट मींस हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ वॉयलेट एंड मिनिमम इन केस ऑफ रेड। ठीक है, लग गया पता। अब ये हमारा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। सो मैक्सिमम डेविएशन कौन शो करेगा, वॉयलेट, एंड मिनिमम डेविएशन विल बी शोन बाय रेड। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमारे पास वेवलेंथ किस में मैक्सिमम होती है, डेविएशन किस में मैक्सिमम होती है और रिफ्रैक्शन किस में मैक्सिमम होगी। सिमिलरली उसके मिनिमम वाले केस भी। इट मींस जो हमारा रेड कलर है वो मिनिमम डेविएट करेगा और जो हमारा वॉयलेट कलर है वो मैक्सिमम डेविएट करेगा। तो क्लियर है यहां तक। यहां पे हमारे डिस्पर्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास डेविएशन आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा और वेवलेंथ आएगी। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्पर्सिव पावर, dispersive power and angular dispersion and dispersive power। अब हम देखेंगे कि एंगुलर डिस्पर्शन होता क्या है। सो सबसे पहले है हमारे पास एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन को हम डिनोट करते हैं विद सिंबल थीटा एंड दिस थीटा शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये है हमारे पास एंगुलर डिस्पर्शन, थीटा विच इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इट मींस एंगुलर डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या हुई, एंगुलर डिस्पर्शन is defined as the difference in the deviation produced by two extreme colors, दो extreme colors, क्योंकि हमारा विबजियर इस तरीके से बनता था और हमारे एक्सट्रीम कलर्स कौन से हैं, रेड और वॉयलेट। ठीक है, तो उन दोनों के एक्सट्रीम कलर्स के बीच का जो डिफरेंस है, डेविएशन के बीच का जो डिफरेंस है वो शो करेगा हमें एंगुलर डिस्पर्शन। सो थीटा शुड बी इक्वल्स टू डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रेड कलर। यहां तक क्लियर है। आगे हम इसका देख लेते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर डिस्पर्शन। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिलेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन मींस थीटा in terms of n and a। ठीक है, n is the refractive index of the prism and a is the angle of prism। अगर हमें angular dispersion निकालना है in terms of n and a, तो हमने लास्ट एक
फॉर्मूला किया था, जो फॉर्मूला था हमारे पास डेविएशन का, दैट डेल्टा शुड बी इक्वल टू n-1 इंटू ए। सो अगर हमें वॉयलेट के केस में निकालना है तो डेल्टा v शुड बी इक्वल टू nv-1 इंटू ए। सिमिलरली डेल्टा r निकालना है तो nr-1 इंटू ए। और अगर हम इन दोनों रिलेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को आपस में माइनस करेंगे, तो विल गेट द वैल्यू फॉर द एंगुलर डिस्पर्शन। सो थीटा शुड बी इक्वल टू डेल्टा v माइनस डेल्टा r। और अगर हमें n और a की फॉर्म में निकालना है तो इसका जो रिलेशन आता है दैट इज nv माइनस nr इंटू a। ठीक है, सो एक ये फॉर्मूला आपके पास हो गया इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड एक ये फॉर्मूला हो गया इन टर्म ऑफ डेविएशन। सो वी आर हैविंग टू फॉर्मूलाज फॉर द एंगुलर डिस्पर्शन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v माइनस डेल्टा r, एंड अनदर वन इज theta is equal to nv minus nr into a. A is the angle of the prism. So ये हमारे पास दो रिलेशंस आ गए एंगुलर डिस्पर्शन के। क्लियर है एंगुलर डिस्पर्शन क्या था? क्या कुछ नहीं था, इट इज जस्ट सिंपली द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम डेविएशंस ट्रेवल्ड बाय द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जब स्प्लिट होती है तो जो उसके एक्सट्रीम कलर्स हैं उन दोनों के बीच में कितनी डेविएशन आ रही है वो चीज हम स्टडी करते हैं इन केस ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। क्लियर है? नेक्स्ट वी आर हैविंग यूनिट फॉर द एंगुलर डिस्पर्शन। यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। सो यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन दैट इज थीटा। ठीक है, सो थीटा इज व्हाट? सिंपली एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रही है एंगुलर डिस्पर्शन भी हमारे पास। तो इसके जो यूनिट होंगे दैट इज रेडियन और डिग्री, या तो इसके यूनिट रेडियन में आएगा या फिर ये डिग्री में दे रखा होगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो यूनिट क्या है हमारे पास एंगुलर डिस्पर्शन के? ईदर रेडियन या फिर डिग्री। ठीक है, तो क्लियर है एंगुलर डिस्पर्शन। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल ओमेगा। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस विल बी रिप्रेजेंट विद सिंबल ओमेगा। और हमारे पास डिस्पर्सिव पावर होती क्या है? ओमेगा शुड बी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा मीन। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा means dispersive power is the ratio of angular dispersion to the ratio of mean deviation. टोटल डेविएशन कितनी सफर की है? डेल्टा मीन इज द मीन डेविएशन एंड थीटा इज व्हाट? एंगुलर डिस्पर्शन। एंड ओमेगा वी आर हैविंग डिस्पर्सिव पावर। सो ये हमारे पास होगा डिस्पर्सिव पावर, रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन। अब हमने थीटा की वैल्यू स्टडी की थी इन टर्म ऑफ डेविएशन, दैट इज थीटा शुड बी इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सो ओमेगा का हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा मीन। मीन डेविएशन बाय द कलर, कितनी मीन डेविएशन होगी? ये है डेविएशन सफर्ड बाय वॉयलेट कलर, दिस इज द डेविएशन सफर्ड बाय रेड कलर, और ये जो मीन डेविएशन है ये हम हमेशा लेते हैं येलो कलर की। डेविएशन सफर्ड बाय येलो कलर, क्योंकि येलो कलर को हम मीन कंसीडर करके चलते हैं। सो अगर आपके पास मीन डेविएशन दे रखी है और इन केस आपको न्यूमेरिकल में वॉयलेट, रेड और येलो दे रखा है तो येलो कैन बी कंसीडर्ड एज द मीन डेविएशन। क्लियर है? बिकॉज येलो कलर जो है वो इन सब दो कलर्स का मीन होता है, तो हम डेविएशन मीन किसकी कंसीडर करेंगे? येलो कलर की। क्लियर है? हमारे पास डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा मीन। नेक्स्ट वी आर हैविंग यूनिट फॉर द डिस्पर्सिव पावर। यूनिट फॉर द डिस्पर्सिव पावर। अब देखो डिस्पर्सिव पावर हमारे पास है क्या? दोनों ही केसेस में डेविएशन है, ऊपर भी डेविएशन सफर कर रही है, नीचे भी डेविएशन सफर कर रही है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? सो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी और
ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्पर्सिव पावर है दैट इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस, क्योंकि जो यहां पे यूनिट आएंगे वही यूनिट नीचे बनेंगे, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे और ये क्या हो जाएगी, यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हमारे पास जो डिस्पर्सिव पावर होती है उसके यूनिट्स कुछ भी नहीं होते। अब हम देख लेते हैं आगे इसी केस में एक और रिलेशन डिस्पर्सिव पावर का इन टर्म ऑफ एन। डिस्पर्सिव पावर का रिलेशन देखेंगे ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एन, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। हमने जो पीछे वाला रिलेशन देखा था वो हमने देखा था डेविएशन के साथ, डेल्टा के साथ। अब हम देखेंगे एन के केस में क्या रिलेशन है। सो ओमेगा शुड बी इक्वल टू, इन केस ऑफ एन ओमेगा की वैल्यू आपके पास आती है एनवी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ठीक है, सो डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन केस ऑफ वॉयलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन केस ऑफ रेड कलर। उसको डिवाइड कर देंगे हम मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1, वेयर एन जो है ये जो मीन होगा दैट एन शुड बी इक्वल टू एनवी प्लस एनआर डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, NV प्लस NR डिवाइडेड बाय 2। डेविएशन के केस में हम मीन कंसीडर करते हैं येलो लाइट को। इन केस हमें नहीं दे रखी येलो लाइट भी तो हम प्लस करके कैलकुलेट कर लेंगे ये वाला फॉर्मूला एवरेज वाला निकाल के। अदरवाइज हम मीन इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं। जनरली, अगेन आई एम रिपीटिंग, जनरली हम मीन कंसीडर करके चलते हैं येलो कलर को। ठीक है, तो अगर आपके पास येलो गिवन नहीं है तो आप मीन निकालोगे NV प्लस NR डिवाइडेड बाय 2 करके। क्लियर है आपके पास ये फॉर्मूला भी? यूनिट्स हमने देख लिया, इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम डिपेंडेंस ऑफ डिस्पर्सिव पावर, मतलब किस किस चीज के ऊपर जो डिस्पर्सिव पावर है वो डिपेंड करती है। सबसे पहले डिस्पर्सिव पावर डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल जो है वो आपका किस नेचर का बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी डिस्पर्सिव पावर। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ऑफ प्रिज्म। ठीक है, वो प्रिज्म किस मटेरियल का बना हुआ है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट, डिस्पर्सिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो आपने ये रिलेशन देखा, इसमें हमारे पास कहीं ए नहीं आया। लास्ट वाला रिलेशन देखा था आपने ओमेगा का एक इन टर्म ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। इसमें भी हमारे पास कहीं ए नहीं आया था। तो जो हमारा डिस्पर्सिव पावर है ये इंडिपेंडेंट होगा ए से, एंगल ऑफ प्रिज्म पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट, डिस्पर्सिव पावर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी विच वी हैव ऑलरेडी सीन एंड हैज नो यूनिट। ये भी हमने कर लिया कि इसके कोई यूनिट भी नहीं होंगे। नेक्स्ट, इट इज कांस्टेंट फॉर 2 कलर्स। डिस्पर्सिव पावर जो होगी वो कांस्टेंट होगी फॉर 2 कलर्स, कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपकी इसकी। सो डिस्पर्सिव पावर इज कांस्टेंट फॉर एनी 2 कलर्स। यहां तक क्लियर है आपके पास? तो ये था हमारे पास टॉपिक फॉर द एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके साथ का एक न्यूमेरिकल। So we have a numerical. So जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री, और हमें गिवन क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन केस ऑफ वॉयलेट कलर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन केस ऑफ रेड कलर।
अब देखो एंगुलर डिस्पर्शन कैलकुलेट करनी है, एंगुलर डिस्पर्शन को हमने डिनोट किया था विद एंगल थीटा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा था NV माइनस NR इंटू A, यही था हमारे पास फॉर्मूला। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ NV दैट इज 1.65 एंड NR 1.55 और हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है 5 डिग्री। सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज और हम इसे निकाल लेंगे 1.65 माइनस 1.55 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 0.10 इंटू 5 और ये हमारे पास आएगा 10/100 इंटू 5 विच इज 0.2, ठीक है। सो हमारे पास जो वैल्यू आई इसकी दैट इज सॉरी इट विल बी 0.5, 5/10 सो 0.5। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थीटा की दैट इज 0.5 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्पर्जन होगी दैट इज 0.5 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास दैट इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड फॉर वॉयलेट, येलो एंड रेड लाइट इन केस ऑफ क्राउन ग्लास आर 3.72। वॉयलेट की है डेविएशन दैट इज डेल्टा वी कितनी दे रखी है 3.72 डिग्री। वॉयलेट येलो के केस में दे रखी है हमें 3.20 और रेड के केस में हमें दे रखी है 2.84 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करनी है हमें डिस्पर्सिव पावर दैट इज ओमेगा। अब हमने ओमेगा का रिलेशन किया था इन केस ऑफ डेविएशन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, और मैंने आपको बोला था जो हमारी मीन डेविएशन होगी वो क्या होती है येलो के केस में। इट मीन्स हमें ये जो वैल्यू दे रखी है ये किसकी होगी मीन की। सो ओमेगा शुड बी इक्वल टू डेल्टा वी इज 3.72 माइनस डेल्टा आर इज 2.84 डिवाइडेड बाय डेल्टा मीन कितना आ जाएगा 3.20। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी ओमेगा की दैट इज इक्वल टू 0.28। इसको सॉल्व कर लेना, आपकी जो ओमेगा की वैल्यू आएगी दैट इज 0.28। और आपको पता है जो हमारी डिस्पर्सिव पावर होती है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एज वेल एज एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इसके कुछ भी यूनिट नहीं आएंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.28। क्लियर है? सो इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब इसके आगे आप एक नोट लिख लीजिए, नोट करके एक चीज लिख लीजिए। सो लिखिए जो हमारे पास डिस्पर्सिव पावर होती है इन केस ऑफ क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, अगर हम इन दोनों के बेस पे अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करें क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास को, तो हमारी जो डिस्पर्सिव पावर होगी दैट इज इन केस ऑफ फ्लिंट ग्लास ज्यादा होती है एज कंपेरेबल टू क्राउन ग्लास। सो नोट करके लिखिए डिस्पर्सिव पावर is more in flint glass than a crown glass, ठीक है। फ्लिंट ग्लास के केस में जो आपकी डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी एज कंपेरेबल टू क्राउन ग्लास। तो यहां पे आपका डिस्पर्सिव पावर और डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिनोमिना बेस्ड ऑन डिस्पर्शन और यू कैन से ऑन लाइट। फिनोमिना बेस्ड ऑन सनलाइट या नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड विथ सनलाइट, ठीक है। अभी हमने किया डिस्पर्शन, तो सबसे पहले डिस्पर्शन के साथ का फिनोमिना देख लेते हैं, वो है रेनबो,
ठीक है। अब रेनबो हम सभी को पता है रेनबो क्या होता है, जो हमें आफ्टर रेन के इमीडिएटली बाद जब सनलाइट पड़ती है उस टाइम पे जो हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं एटमॉस्फेयर में, उसे हम बोलते हैं रेनबो। ठीक है। अब ये जो रेनबो है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्जन प्लस रिफ्रैक्शन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है रेनबो। सो आपको क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं कि रेनबो इज द फिनोमिना रिलेटेड विद डिस्पर्जन, ऑप्शन 1 में दे रखा होगा, सेकंड में रिफ्रैक्शन दे रखा होगा, थर्ड में TIR दे रखा होगा और फोर्थ में रिफ्लेक्शन दे रखा होगा। आपको बताना है कि किसके ऊपर पूछा है आपसे कि रेनबो डजंट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फिनोमिना। सो आंसर आएगा आपका रिफ्लेक्शन, क्योंकि डिपेंड करती है डिस्पर्जन पे भी, रिफ्रैक्शन भी होती है रेनबो जब बनता है, और TIR का फिनोमिना भी हैपन करता है जब रेनबो फॉर्म होता है। अब जब रेनबो बनता है तो कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में रेनबो बनेगा? कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग रेनबो, जब हम रेनबो को ऑब्जर्व करते हैं तो कंडीशन क्या है? रेनबो जो है वो हमें पता है जब सनलाइट पड़ती है आफ्टर द रेनफॉल, उस केस में हमें रेनबो जो है ऑब्जर्व होता है, रेनबो हमें दिखाई देता है। बट रेनबो कब दिखाई देगा? व्हेन द इंडिविजुअल हैज हिज बैक फेसेस द सन एंड हिज आईज मेक एन एंगल, जब किसी भी पर्सन की बैक जो होगी टुवर्ड्स द सन होगी, सूरज की तरफ उसकी पीठ होगी, तभी उसे रेनबो ऑब्जर्व होगा। व्हेन द पर्सन्स बैक टुवर्ड्स द सन एंड हिज आईज मेक सम एंगल, और उसकी आंखें जो हैं वो कुछ एंगल बनाएंगी। अब सम एंगल क्यों लिखा? क्योंकि हमें 2 तरीके के रेनबोज ऑब्जर्व होते हैं और दोनों केसेस में हमारे जो एंगल बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब वो देख लेते हैं 2 केसेस कौन से हैं रेनबो के। फर्स्ट वन इज प्राइमरी रेनबो एंड अनदर वन इज सेकेंडरी रेनबो। ठीक है। अब एक एक करके दोनों में देख लेते हैं, पर इससे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा रेनबो है वो हमें कब दिखाई देगा? जब हमारे पास रेनफॉल होके हटती है और सूरज निकलता है, उस केस में वील ऑब्जर्व रेनबो। और ये जो रेनबो है एक इंडिविजुअल पर्सन को कब दिखाई देगा? जब उस पर्सन की जो बैक होगी दैट इज टुवर्ड द सन, और उसकी आंखें जो है उसके साथ कुछ एंगल बनाएंगी। हिज आईज मेक सम एंगल विद द रेनबो। और उसके बाद ये जो रेनबो है ये कंबाइन किस फिनोमिनास के करके होता है? दैट इज डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तीनों के तीनों फिनोमिनास जो हैं दैट अकर इन द रेनबो। रेनबो में तीनों फिनोमिनास लगते हैं। अब हम स्टडी करते हैं फर्स्टली प्राइमरी रेनबो। अब प्राइमरी रेनबो में जो आपको आउटर एज दिखाई देती है, आउटर एज ऑफ द रेनबो इज ऑफ रेड कलर, और इनर एज जो होगी दैट इज ऑफ वॉयलेट कलर। बट इन केस ऑफ अगर हम सेकेंडरी रेनबो की बात करें तो उस केस में जो इनर एज होती है दैट इज ऑफ वॉयलेट कलर, और जो आपकी आउटर एज होती है दैट इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, ये याद रखना है। प्राइमरी रेनबो जब भी बनेगा तो आउटर एजेस ऑफ रेड कलर एंड इनर एजेस ऑफ वॉयलेट कलर, और सेकेंडरी के केस में इनर एज जो है दैट इज ऑफ वॉयलेट कलर एंड आउटर एज जो होगी वो रेड कलर की होगी। अब जो प्राइमरी रेनबो फॉर्म करता है, प्राइमरी रेनबो में हमारे पास 2 रिफ्रैक्शन प्लस 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस डिस्पर्जन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता है हमारे पास प्राइमरी रेनबो। मैं आपको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको कैसे 2 रिफ्रैक्शंस
से सफर करता है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से सफर करता है और डिस्पर्जन से सफर करता है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं इसको थ्योरेटिकली, ठीक है। दो रिफ्रैक्शंस होंगी, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और डिस्पर्जन होगी। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी रेनबो की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी रेनबो के केस में हमारे पास 2 रिफ्रैक्शंस, 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड 1 इज डिस्पर्जन। 2 रिफ्रैक्शन होंगी, 2 बार ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और डिस्पर्जन होगी, ठीक है। अब ये सारे के सारे फिनोमिनास हो किस में रहे होंगे? उस रेन ड्रॉप पे, जहां पे सनलाइट जो है वो फॉल करेगी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। जब प्राइमरी रेनबो बनता है तो हमारी आउटर एज जो होती है दैट इज ऑफ रेड कलर, इनर एज होगी वॉयलेट कलर की। और प्राइमरी रेनबो कंसिस्ट ऑफ 2 रिफ्रैक्शन, 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन, एंड सेकेंडरी रेनबो जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 रिफ्रैक्शंस, 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड 1 डिस्पर्शन। यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि आपके पास प्राइमरी रेनबो जो है उसमें क्या क्या फिनोमिनाज होंगे। आपको ऑप्शन में इसी तरीके से दिया था, 2 रिफ्रैक्शंस, 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस डिस्पर्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां तक क्लियर है। अब जब प्राइमरी रेनबो बनता है तो जो एंगल बनता है वो बनता है 40 डिग्री एंड 42 डिग्री, 40 डिग्री एंड 42 डिग्री, ठीक है। प्राइमरी रेनबो के साथ मैंने लिखा था ना यहाँ पे हिज आईज मेक सम एंगल, तो एंगल जो बनता है इन केस ऑफ प्राइमरी रेनबो दैट इज 40 डिग्री एंड 42 डिग्री। जो 40 डिग्री का एंगल बनता है दैट इज विद वॉयलेट लाइट और 42 का बनता है विद रेड लाइट। क्लियर है। इन केस ऑफ अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के केस में जो हमारा एंगल बनता है दैट इज 50 एंड 53 डिग्री, 50 डिग्री एंड 53 डिग्री। अब 50 डिग्री का एंगल कौन सा बनाएगा? रेड, और 53 डिग्री का एंगल विल बी मेक बाय वॉयलेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एंगल बनेंगे। मैंने यहां पे उल्टा लिख दिया है, यहां पे आउटर एज रेड की है, इनर एज वॉयलेट की है, और यहां पे इनर एज रेड की है और आउटर एज वॉयलेट की है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसलिए देखो बाहर वाली जो एज होगी वो ज्यादा एंगल बनाएगी, बाहर वाली एज रेड थी तो वो ज्यादा बना रही है 42 और इनर वाली कम बनाएगी 40। यहाँ पे आउटर एज वॉयलेट है वो ज्यादा एंगल बनाएगी दैट इज 53 और रेड वाली बनाएगी 50 डिग्री का। यहां तक क्लियर है कितने कितने एंगल्स के बनते हैं। अब हम इसको एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से फिनोमिनास आकर करते हैं इसमें। अब देखिए ये फिनोमिनास आकर किस तरीके से करते हैं। ये हमारे पास एक रेन ड्रॉप है, सनलाइट फॉल की इसके ऊपर। जब सनलाइट फॉल की व्हाइट लाइट के फॉर्म में आई, स्प्लिट आउट हो जाएगी इन 7 कलर्स दैट इज डिस्पर्जन होगी। अब डिस्पर्जन हुई है तो हमारा फिनोमिना आ गया डिस्पर्जन का। जब ये स्प्लिट आउट हुई है तो वॉयलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू सारे के सारे कलर्स आ जाएंगे 7 कलर्स में। आउटर एज हमने कंसीडर कर ली जो हमारी आ रही है दैट इज ऑफ वॉयलेट कलर। ये हमने मान लिया वॉयलेट कलर है, ये हमने मान लिया रेड कलर है। इस तरीके से स्प्लिटिंग हो गई। अब जब इस तरीके से स्प्लिटिंग हुई तो स्प्लिट होने के बाद ये जो लाइट है वो रेन ड्रॉप के दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद अगेन स्ट्राइक करेगी ड्रॉप के ही सरफेस पे। तो जब अंदर अंदर ही स्ट्राइक कर रही है, यहां से गई, एक मीडियम से लाइट गई, उसी मीडियम में वापस आ गई। जब लाइट जिस मीडियम में गई और उसी मीडियम में वापस आ गई तो ये हमारा फिनोमिना कौन सा हुआ और अंदर ही रही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि उसी सरफेस के अंदर अंदर ही हो रही है ये रिफ्लेक्शन। सो हमारे पास आ गया TIR, एक फिनोमिना आकर कर गया। ये था हमने रेड का, सिमिलरली वॉयलेट का भी आकर करेगा। ठीक है, तो एक बार ही हुआ ऐसा। अब जब यहां से अगेन ये वापस आ गई बाहर, मीडियम चेंज हुआ तो कौन सा फिनोमिना हुआ? रिफ्रैक्शन। एक बार रिफ्लेक्शन हुई थी जब यहां से यहां गई थी और दूसरी बार जब अंदर से फिर से बाहर आई, तो 2 रिफ्रैक्शंस हुई, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई और डिस्पर्जन हुई जब वो 7 लाइट्स में स्प्लिट आउट हुई। ठीक है, और यहां पे अब आई है ऑब्जर्वर, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो
रेड लाइट आ रही है दैट विल मेक द एंगल ऑफ 42 डिग्री, और ये जो वॉयलेट आएगी दैट विल मेक एंगल ऑफ 40 डिग्री। इस तरीके से आपके पास प्राइमरी रेनबो ऑब्जर्व होगा। क्लियर है? सेकेंडरी रेनबो भी सिमिलरली ऐसे ही ऑब्जर्व होगा। रे गई इंसिडेंट लाइट, स्प्लिट आउट हो गई, तो कौन सा फिनोमिना हो गया? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन आ गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, रिफ्रैक्शन हो गई, एक रिफ्रैक्शन हुई अभी तक, अब अंदर गई, यहां से स्ट्राइक की, यहां पे एक इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। यहां पे स्ट्राइक करने के बाद अगेन ये स्ट्राइक की दूसरे सरफेस के ऊपर, ये दूसरी इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, अगेन दूसरे कलर के साथ भी इसी तरीके से एक ये और एक ये दो, तो दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो गई। जब ये यहां से वापस आएगी बाहर, अगेन मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हुई, तो एक जब गई थी और एक जब बाहर आई, तो दो रिफ्रैक्शंस हुई, डिस्पर्जन हुई और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, और एंगल कितने का बना? 50 डिग्री विद रेड लाइट एंड 53 डिग्री विद वॉयलेट लाइट। तो ये हमारे पास था सेकेंडरी रेनबो का फिनोमिना। क्लियर है? हमारे पास रेनबो किस तरीके से अकर करता है, तो ये हमारे पास है रेनबो, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। दोनों के केसेस में हमने देख लिया कौन कौन से फिनोमिना है। कॉम्बिनेशनली अगर आपको कंबाइनली पूछा जाए कि रेनबो जो है वो कौन से फिनोमिना पे वर्क करता है, तो आपके पास आएगा डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बट अगर आपको अलग अलग पूछा जाए कि प्राइमरी रेनबो, तो आपको बताना है 2 रिफ्रैक्शन, 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन, और सेकेंडरी 2 रिफ्रैक्शन, 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन। और प्राइमरी के केस में आउटर एज रेड, इनर एज वॉयलेट, सेकेंडरी के केस में इनर एज रेड, आउटर एज वॉयलेट, और एंगल आपने देख लेने हैं 40, 42, और उस केस में है 50 और 53। तो क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले एक चीज लिख लीजिए। अगर आपको रेनबो का 360 व्यू देखना है, मतलब अगर आपको, जब हम नीचे धरती से देखते हैं, we'll see the rainbow like this, इस तरीके से दिखाई देता है, बट अगर हमें रेनबो का ये 360 व्यू देखना है, तो हम इसे देख सकते हैं एरोप्लेन से। वी कैन सी द 360 डिग्री व्यू बाय द एरोप्लेन, बट उस केस में जो हमारी अगेन बैक होनी चाहिए, वो कहां पे होनी चाहिए? टुवर्ड द सन। हमारी जो पीठ है वो सन की तरफ होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन गेट द 360 व्यू ऑफ रेनबो, ठीक है, बाय लुकिंग एट द क्लाउड्स। क्लाउड्स पे देख के हम 360 व्यू जो है रेनबो का वो देख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट है हमारे पास स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग भी किसके साथ डील करेगा? सनलाइट के साथ। तो हम स्कैटरिंग के फिनोमिना साथ में देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ re-radiating the light, the process of re-radiating the light by atoms and molecules of atmosphere, by atoms or molecules of atmosphere is known as scattering, ठीक है। The process of re-radiating the light by atoms or molecules of the atmosphere in all direction is called scattering, ठीक है। जब भी आपकी लाइट जो है वो किसी एटम पे पड़ेगी या किसी मॉलिक्यूल पे पड़ती है, और वो दोबारा से जैसे ये लाइट फॉल की रेडिएट होने के बाद री रेडिएट हो जाए थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर इन ऑल डायरेक्शंस, तो हम इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? दिस इज द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग। इसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग। अब यहां से आप एक चीज नोट कर लीजिए, एक लॉ आया था रेले स्कैटरिंग लॉ। इसने क्या बताया था हमें? रेले स्कैटरिंग लॉ, इसके अकॉर्डिंग रे के स्पेलिंग है RAY। रेले स्कैटरिंग लॉ ने क्या बताया था कि जो इंटेंसिटी होगी स्कैटर्ड लाइट की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेयर आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जिस लाइट की जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो उतनी कम स्कैटर करेगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो वो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ स्कैटर करेगी। दोनों में इनवर्सली का रिलेशन है। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये याद रखना, लार्जर इज द वेवलेंथ, लेसर इज द स्कैटरिंग ऑफ light. Larger is the wavelength, lesser is the scattering of light. लाइट की स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा कम होगी, जितनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ होगी उतनी कम उसकी स्कैटरिंग होगी। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट देख लेते हैं द फिनोमिनास बेस्ड ऑन स्कैटरिंग, phenomena related with scattering। ठीक है, phenomena related with scattering। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको यहां से कि आपको कोई फिनोमिना दे दिया है और पूछा जाएगा दिस इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन दे रखी होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन या स्कैटरिंग। तो आपको चूज करना है कि स्कैटरिंग पे कौन सा फिनोमिना जो है वो डील करता है। सो फर्स्ट वन इज ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का जो कलर है ब्लू, दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, वो स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। सेकेंड वन इज, second phenomena, write down reddish sun at sunset or sunrise। reddish sun at sunset or sunrise। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, ये भी स्कैटरिंग की वजह से ही होता है। जब सन डूबता है या सन जब उगता है तो उसका कलर जो है वो बहुत, अब ऐसा होता क्यों है, बिकॉज यू नो कि इस तरीके से हमारा अर्थ है, दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हमारा सन जो है, एक केस कंसीडर कर लेते हैं ड्यूरिंग नून टाइम, और अनदर वन व्हेन, जब हमारा सन राइज करेगा या सन सेट करेगा, जब हमारे पोजीशन जो होगी सन की दैट इज एट हॉरिजन, हॉरिजन पे होगी। अब जब इसकी पोजीशन हॉरिजन पे होगी तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज मैक्सिमम, और जब ये ओवरहेड होगा तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा दैट इज मिनिमम, और जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो उस केस में हमारी जो रेड लाइट होगी वो लीस्ट स्कैटर होगी, जिसकी वजह से हमें जो सन है, और सन जो है वो हमें बिल्कुल रेडिश कलर का दिखाई देगा। इसलिए हमारे पास जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन होता है दैट इज रेडिश इन कलर। नेक्स्ट फिनोमिना जो है स्कैटरिंग के बेसिस पे, दैट इज क्लाउड्स आर जनरली वाइट। क्लाउड्स आर जनरली वाइट। हमें वाइट क्यों दिखाई देते हैं जो क्लाउड्स हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग। बट याद रखना, इन केस ऑफ क्लाउड्स ऑफ जनरली वाइट, यहां पे स्कैटरिंग तो लगेगी बट रेले फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं होता है। यहां पे रेले फिनोमिनास, रेले स्कैटरिंग does not applicable on this phenomena। इस फिनोमिना के ऊपर रेले फिनोमिना जो है, रेले स्कैटरिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग डेंजर सिग्नल्स आर रेड। डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो रेड होते हैं, रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल। सो ये सारे के सारे फिनोमिनास जो हैं दे आर बेस्ड ऑन स्कैटरिंग। ठीक है,
तो ये याद रखना है आपने कि स्कैटरिंग के ऊपर कौन से फिनोमिनास बेस्ड हैं, डिस्पर्जन के ऊपर कौन से फिनोमिनास बेस्ड हैं, रिफ्रैक्शन के फिनोमिनास हमने देख लिए। ये आपको याद रखना है कि कौन सा फिनोमिना जो है वो किस किस के साथ बेस्ड है। सो यहां तक क्लियर है। अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनके साथ सभी चीजें हम देखेंगे कि किस किस तरीके से हो रही हैं। उससे पहले हम उस आई डायग्राम देखेंगे, थोड़ी सी वेरियस फंक्शंस देखेंगे उसमें जो हमारे पास आई कंसिस्ट करती है जिनके साथ, और उसके बाद हम चलेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई की तरफ। तो ये सारे का सारा हम करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।